स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब बायोलॉजी क्लासेस। तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे क्लास 5 बायोलॉजी का चैप्टर स्टडी ऑफ पावर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें हमें स्टडी करना है फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट में ही हमारा ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है टेस्ट द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, टेस्ट द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की सक्सेस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है एंड रिक्वायर्स केयरफुली साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ what progeny. Okay, so this is all about selection and testing of superior recombinants. तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा पहले बात देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो पूरा देखते हैं तो 110% श्योर कि जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, और आप लोग ने ये इजी टू लर्न हो जाएगा। ठीक है, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है, तो आप लोग इसे एक बार देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन of new cultivators. ओके, देखिए ये क्या है, इस टॉपिक में क्या बताया गया है। सो हायर यील्डिंग डिजीज, हायर यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या क्या होना चाहिए, तो हाई यील्डिंग यानी कि उपज ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट प्रोडक्शन पावर हाई होनी चाहिए। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन भी कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। और क्या होना चाहिए, तो एडाप्टेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। प्लांट्स में भी एडाप्टेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए एंड न्यूट्रिएंट रीच होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस रहना चाहिए। ठीक है, इंडिया में व्हीट रिवॉल्यूशन जो होता है उसको ओरिजिनेट किया गया था व्हीट, राइस और पोटैटो के प्लांट के लिए। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए दैट इंडिया ग्रेन रिवॉल्यूशन प्लांट फर्स्टली ओरिजिनेटेड ऑन व्हीट, राइस एंड पोटैटो। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टडी करना है व्हीट एंड राइस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट व्हीट एंड राइस। वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हीट एंड राइस। व्हीट इन द सेंस गेहूं और राइस इन द सेंस चावल। ठीक है, देखिए व्हीट एंड राइस बोथ आर डेवलप्ड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। दोनों किसके द्वारा डेवलप होते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये बात तो क्लियर है। अगर हम बात करें व्हीट की, ठीक है, तो वेराइटी ऑफ व्हीट जो होता है, वेराइटी ऑफ व्हीट जो है ये कहाँ ग्रो होता है, तो मैक्सिको सिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिको सिटी में बहुत सारे वैरायटी के व्हीट क्या होते हैं, डेवलप कराए जाते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सेमी ड्वार्फ व्हीट, इस फॉर्म में तो सेमी ड्वार्फ व्हीट के फॉर्म में। ठीक है, और उन वैरायटी की अगर हम बात करें, वैरायटी ऑफ व्हीट की, तो कौन कौन सी वैरायटी होती है, एग्जाम्पल देखिए, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये दोनों जो है ना, ये हाई यील्डिंग व्हीट, हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस व्हीट है, जिन्हें कहां ग्रो कराया जाता है, तो इंडिया। ठीक है,
देखिए सोनालिका और कल्याण सोना की बात करें तो ये हाई रेटिंग सीड हाई रेटिंग और डिजीज रेजिस्टेंस भी है फर्स्ट पॉइंट है जिन्हें कि कहां पे तो इंडिया में ग्रो कराया जाता है सोनालिका और सेकंड वन इज कल्याण सोना को, ठीक है। देखिए और इंडिया में सबसे अधिक कहां उगाया जाता है वीट, तो इंडिया में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, ठीक है। अब देखिए वीट के बारे में तो समझ में आ गया, अब हमें स्टडी करना है राइस के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट राइस। राइस की तो देखिए ये ग्रेट रिवॉल्यूशन में आता है, बात सीधी है ना। इसको IRRI में स्टडी किया जाता है, तो स्टडी इन IRRI in the sense International Rice Research Institute, ओके। देखिए इसकी दो वैरायटी डेट इज जया एंड रठा, इन दोनों को कहाँ ग्रो किया जाता है तो इंडिया में ग्रो कराया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट राइस, ओके। देखिए अब अगर हम बात करें शुगर केन की, ठीक है, राइस के बारे में समझ में आ गया। सो इफ वी टॉक अबाउट शुगर केन, देखिए शुगर केन इन द सेंस इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, साइंटिफिक गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एसिडियम, ठीक है। राइस का आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कि राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है। और शुगर केन का साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, सैकरम ऑफिसिनेरम, ओके। सो दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन एंड शुगर केन इज एक्चुअली देयर स्टेम, ठीक है। शुगर केन को मतलब शुगर केन जो होता है वो किस स्टेम से अपना क्या करता है, जूस रिलीज करता है, ठीक है। शुगर केन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बीट रूट, देखिए शुगर जो है वो बीट रूट से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो देखिए मिलेट्स क्या होते हैं समझते हैं हम। मिलेट्स क्या होता है, देखिए मिलेट्स इज हाइब्रिड प्लांट। मिलेट्स क्या होते हैं, ये हाइब्रिड प्लांट होते हैं, ठीक है। इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए मेज हुआ, ठीक है, बाजरा हुआ, ट्रिटिकल हुआ। ट्रिटिकल ये व्हीट और राई के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हाइब्रिड बनता है, जिसे ट्रिटिकल कहते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं ना, ये सब इनके पास हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है और डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं। ये सब के पास दो चीजें होती हैं, दैट इज हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू और सेकंड क्या होता है, एंड डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, ठीक है, समझ में आ गया मिलेट्स के बारे में। अब देखिए हमें पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट के लिए प्लांट ब्रीडिंग हमें स्टार्ट करना है, स्टडी करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, देखिए ये क्या होता है, ओके। देखिए ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट of cultivation enhances the food डेवलपमेंट करा देने से और ब्रीडिंग करा देने से, ठीक है, इनहेंस होगी क्या, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। और इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय बायोटेक्नोलॉजी, प्रिपेयर्ड बाय बायो टेक्नोलॉजी की प्रोसेस से इसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स को, ओके। और बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर इसलिए
किया जाता है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। इसमें डिजीज भी मिलेंगे एक नाम है ना। अब देखिए एग्जांपल में बीटी कॉटन, एग्जांपल हो जाएगा बीटी कॉटन का प्लांट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से प्लांट डेवलप करता है, बैंड ऑफ रेडी फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। देखिए अब इस ये प्रोसेस को समझ में आया कि प्रोसेस क्या है। अब इसका मेथड क्या होता है चलिए हम समझते हैं, ठीक है। इसके अगर हम मेथड्स की बात करें तो दो चार इसके मेथड होते हैं ना, ठीक है। सबसे पहला होता है डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ठीक है। अगर हम बात करें डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करेगा कौन सी प्रोसेस से, तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड से, ठीक है। सेकंड इसका मेथड आ जाएगा रेड एग्रोनॉमिक वैल्यू इज आइडेंटिकल। अगर हम बात करें एग्रोनॉमिक वैल्यू की तो ये कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे जर्म प्लाज्म को सेपरेट कर देना चाहिए फ्रॉम सोमैटिक सेल ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। Germ plasm is separated from somatic cell, and the last method is testing and evaluation करना, ठीक है। किसका, तो न्यू वेराइटी प्लांट है। Okay, so this is all about methods of plant breeding. Okay, so now we have to discuss about disease in plant. Plants में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए अगर हम वीट की बात करें तो वीट में फंगी से एक ब्राउन या फिर ब्लैक रस्ट ऑफ वीट नाम की डिजीज कॉज हो जाती है। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में भी फंगी की वजह से रेड रॉड स्पॉट ऑन स्टेम कॉज हो जाता है। टोबैको में वायरस की वजह से टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज हो जाती है, और पोटैटो में फंगी की वजह से, ठीक है, लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। मैं इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, वीट फंगी की वजह से ब्राउन और ब्लैक रस्ट डिजीज, शुगर केन फंगी की वजह से रेड रॉड स्पॉट ऑन स्टेम, टोबैको में वायरस की वजह से टोबैको मोज़ेक डिजीज, एंड पोटैटो में फंगी की वजह से लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट म्यूटेशन ब्रीडिंग। दैट म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है चलिए समझते हैं, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग, देखिए म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है। सच टाइप ऑफ म्यूटेशन used to select the possible or desirable character occur in a new breeding plant known as mutation breeding. Such type of mutation ऐसा म्यूटेशन जिसे यूज किया जाता है, used to select the possible and desirable character occur in a new breeding plant known as mutation breeding. ओके, देखिए सेलेक्ट किया जाना पॉसिबल और डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है, जो कि न्यू ब्रीडिंग प्लांट में, तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो देखिए resistance to yellow mosaic virus in भिंडी, ठीक है। लेडीज फिंगर भिंडी में येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंस कर पाना, ठीक है, बचा पाना। भिंडी का या फिर लेडीज फिंगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो अवेल मॉर्शस एस्क्यूलेंटस, ओके।
इतना क्लियर हुआ, एग्जांपल क्लियर हो गया। अब देखिए हमें पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। Okay, so let's start discussing about our new topic that is plant breeding for developing resistance to insect pest. Okay, देखिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार श्योर कर लीजिए अपने आप कि आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर टॉपिक दैट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। देखिए कॉमर्शियल लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे उन प्लांट को इंड्यूस किया जाता है डेवलप करने के लिए। प्लांट्स इंड्यूस टू डेवलप which having disease resistance capacity and high yielding वैरायटी। ठीक है, देखिए कॉमर्शियल लेवल पे या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन प्लांट्स को इंड्यूस कराया जाता है डेवलप करने के लिए जिनके पास डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है और हाई यील्डिंग वैरायटी की कैपेसिटी भी होती है। इन प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू पेस्ट। इन प्लांट के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि पेस्ट को क्या कर सके, किल कर सके, मार सके। एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो एग्जांपल हो जाएगा बीटी, कॉटन और टोबैको, मेज, भिंडी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके कुछ क्या एग्जांपल्स। तो समझ में आ गया ये टॉपिक दैट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमें समझना है बायोफोर्टिफिकेशन का टॉपिक दैट इज व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए बायोफोर्टिफिकेशन का टॉपिक क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक है। ठीक, ये क्या है, ब्रीडिंग टेक्निक है। ठीक है, इन विच जिसमें होता क्या है, ऐसी ब्रीडिंग क्रॉप को डेवलप कराया जाता है, ब्रीडिंग क्रॉप डेवलप which having rich amount of vitamins and minerals। ठीक है, as well as protein and fat which improve the health। ठीक है, so this is all about बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक है जिसमें कि क्रॉप को डेवलप कराया जाता है, ऐसी क्रॉप को जिसके पास की रिच अमाउंट ऑफ विटामिन होता है, विटामिन बहुत अधिक होता है, मिनरल्स काफी अधिक होता है। ठीक है, इनफैक्ट इसमें प्रोटीन और फैट भी पाए जाते हैं। क्या करने के लिए, तो हेल्थ को इंप्रूव कराने के लिए ऐसी प्लांट्स को डेवलप कराया जाता है। ठीक है, देखिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, जो हेल्प करता है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन प्लांट, बायोफोर्टिफिकेशन प्लांट। ओके, सो समझ में आ गया बायोफोर्टिफिकेशन का टॉपिक, ऑल क्लियर। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन। और सिंगल सेल प्रोटीन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा टिश्यू कल्चर, जो क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यू किए जा रहे हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू कल्चर। सो हम लोग को पढ़ना है सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में।
ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ बायोमास है, ठीक है। ये क्या है? टाइप ऑफ बायोमास। इसके पास क्या होता है? तो रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ठीक है, जिन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे पहला माइक्रोब हो जाएगा स्पाइरुलिना। ये क्या है? एक प्रकार का साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा साइटेमिना, दैट आल्सो नोन एज और टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं किसके? और सिंगल सेल प्रोटीन जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वैसे माइक्रोब्स के, ठीक है। देखिए सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है प्रोवाइड किया जाता है उन पर्सन को जो कि रिलेटेड होते हैं मल न्यूट्रिशन से, ठीक है। एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन प्रोवाइड टू दोज पर्सन who are related to मल न्यूट्रिशन, ठीक है। जो कि कुपोषण के शिकार हैं उनके लिए सिंगल सेल प्रोटीन क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम क्लास 8 से ही पढ़ते आते हैं। क्लास 8 में भी टिश्यू कल्चर था, क्लास 10 में भी टिश्यू कल्चर रहा है, और फिर हमने क्लास 12 में भी एक और टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी करना है। आप लोगों को हिंट तो होगा टिश्यू कल्चर के बारे में, तो चलिए हम इसे ऑल राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टिश्यू कल्चर ये क्या टॉपिक है, इसमें क्या बताया इसके बारे में आप लोगों को हिंट है क्लास 8 से, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप के लिए, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए क्रॉप एनहांसमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है? इंप्रूव होता है क्या? क्रॉप एनहांसमेंट प्रोडक्शन। देखिए टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, तो एक बार आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को पता है कि इसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। अदरवाइज क्लास वाले बेनिफिट्स पूछता नहीं, पूछ भी सकता है कि देखिए कुछ टाइप के होते हैं टिश्यू कल्चर के भी 5 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? देखिए इसमें क्या होता है? होल प्लांट को क्या किया जाता है? रीजनरेट। होल प्लांट के पार्ट को रीजनरेट क्या किया जाता है? रीजनरेट किया जाता है एंड फंक्शन एज अ pluripotency and damage cell function as a nutrient medium, ओके। फर्स्ट में आ गया एक्सटेंट। अब सेकंड में पढ़ना है माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका सेकंड टाइप है माइक्रो प्रोपेगेशन, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सेकंड पॉइंट दैट इज और सेकंड टाइप दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? देखिए प्राइमरी नर्सरी में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को क्या किया जाता है? ग्रो कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कराया जाता है? इसकी ग्राफ्टिंग कराया जाता है। ग्राफ्टिंग कब कराया जाता है? सेकेंडरी लेवल पे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट दैट इज सोमो क्लोन्स। थर्ड पॉइंट दैट इज सोमो क्लोन्स। देखिए सोमो क्लोन्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी टाइप है टिश्यू कल्चर की जिसमें मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली
फिजियोलॉजिकली एंड जेनेटिक आइडेंटिकल क्लोन्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस कराया जाता है एट कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है, कॉमर्शियल लेवल, बाय प्रोवाइडिंग रिच न्यूट्रिएंट इन लैब कल्चर। ओके, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि सोमोक्लोन क्या है, डेट मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स को प्रोड्यूस कराया जाता है कमर्शियल लेवल पे, ठीक है, और इसके द्वारा प्रोवाइड करके रिच न्यूट्रिएंट, ठीक है, कहां पे, लैब कल्चर में। फोर्थ वन इज मेरिस्टेम। देखिए मेरिस्टेम क्या है, इसमें क्या बताएगा, डेवलप बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा डेवलप कराया जाता है। ये वायरस फ्री प्लांट होते हैं, ठीक है, इनके एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा बनाना, पोटैटो, शुगर केन, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाता है, ठीक है। तो फोर्थ दैट वन इज मेरिस्टेम भी समझ में आ गया एंड लास्ट वन इज दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ वन इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसका एग्जांपल क्या हो जाता है, पोमैटो। पोमैटो किससे बनता है, तो पोटैटो प्लस टोमेटो से क्या बन जाता है, कौन सा प्लांट बन जाता है, पोमैटो। एक हो जाएगा बोमैटो, बोमैटो किसके मिक्सचर से बना, ब्रिंजल प्लस टोमेटो, ठीक है, ये सब भी सब्जियां पाई जाती हैं टोमेटो और बोमैटो नाम की, ठीक है। देखिए तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो टाइप के प्लांट को आपस में प्रोड्यूस करा दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट प्लांट, उसके हम नेम कर देते हैं दोनों के नेम के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि पोटैटो पोटैटो और टोमेटो से बना है और टोमेटो ब्रिंजल और टोमेटो से बना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। So our next chapter is microbes in human welfare, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप लोग को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो हमने चैप्टर कवर किया है उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।